इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम किस प्रकार अपने बच्चे से बात करते हैं। बच्चे हमेशा पेरेंट्स की बात बहुत ध्यान से सीरियसली सुनते हैं, और अगर उसकी एज के बियॉन्ड या उसकी एज से बाहर अगर हम उससे बात करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की। मेथड्स: एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मीन्स जब भी बच्चा बोले, बच्चे को ध्यान से हम सुने। और अगर हम बच्चे को ध्यान से नहीं सुनते तो बच्चा सोचता है कि हाँ, मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तो छोटी एज से ही बच्चे को समझ आ जाता है, यस मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और काम करने से पहले सोचेगा। तो इसके वजह से हम एज पेरेंट्स हम बच्चे को धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, इसका मतलब हमने ही कहीं ना कहीं बच्चे को इनकरेज किया है। मिरर योर इमोशंस, मतलब अगर हमारी जो इमोशंस हैं उनको हम वैसे ही, अगर वो बच्चा हेल्पलेस फील कर रहा है, बच्चा डरा हुआ है, तो हमने ये नहीं बोला अरे भाई क्या है डरने वाली बात, छोटी सी बात है। नहीं, इस तरह से बात नहीं करनी है। अगर वो छोटा सा है उसके साथ नीचे बैठ जाइए, घुटने के बल बैठ जाइए, उससे बात कीजिए। हाँ, इस तरह से हम बच्चे के लेवल पे आके बात करें। नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके कम नंबर आया। अगर आप उसको एहसास दिलवा दो कि कम नंबर आना शर्म की बात है, तो वो आगे से ऐसे ही बात करेगा, आपसे छुपाएगा नंबर, अपने कहीं गलती से बढ़ा देगा क्योंकि आप खुश हो जाओ। तो अगर हम बच्चे को ओपन एंड क्वेश्चन, ठीक है आपके कम मार्क्स आए हैं, क्यों मार्क्स कम आए हैं, अच्छा ठीक है आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बस ठीक है वो समझ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट दे के आएगा उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आप जिस तरह से बच्चा बोलना चाहता है, अपने विचार प्रकट करना चाहता है, आप भी उसी ढंग से बात कीजिए। और थिंक कि उसे अटेंशन दीजिए। सपोज आप किचन में काम कर रहे हैं, आप रुक जाइए, गैस बंद कर दीजिए, फिर पूछिए क्या बात है बेटा। अच्छा वो बोल देगा, फिर आप उसको समझाइए कि मैं खाना बना के आऊँ फिर करूँ आपसे बात। हाँ ठीक है, फिर वो मान जाएगा। और वो बच्चा बोल रहा है कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोला, तो हम उसको ज़बरदस्ती बोले नहीं तुमने झूठ बोला, नहीं तुम झूठ बोला, तो वो घबरा जाएगा और वो आगे से आपकी परवाही नहीं करेगा। या तो झूठ बोलना शुरू हो जाएगा या तो आपका कहना ही नहीं मानेगा। जब भी सनराइज़ हो रहा है, बच्चे को जल्दी उठा दीजिए, बोला अरे कल हमने सनराइज़ देखना है, तो बच्चा उठ जाएगा जल्दी से और सनराइज़ देख लेगा। और जब आपका सनसेट हो रहा है, आप शाम को उसे घुमाइए, शाम को आप देखिए कि सनसेट दिख रहा है आपके घर से, अगर दिख रहा है तो बच्चे को दिखाइए सनसेट हो रहा है। मतलब ये चीज़ें जो है वो ऐसे खेल खेल में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो उसको कोई मुश्किल ही नहीं लगेगी। कभी कभी होता है टीचर की बात बच्चे नहीं समझ पाते जल्दी से, तो उसको पता है कि हाँ मम्मा ने तो मुझे समझा दिया, मुझे पहले ही पता है, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, तो फिर वो बच्चा बोलेगा क्या होता है झूठ, बच्चों को ये भी नहीं पता झूठ क्या होता है, तो आप कैसे उसको क्लियर करोगे। फिर आप जंगल में एक बच्चा जाता है अपनी बकरियों को चराने, और उधर से लोमड़ी शेर है, तो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ शोर मचाता हूँ, जो ऐसे झूठी शोर मचाना शुरू होता है, शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी बकरी को खा गया। जब सारे लोग भागते भागते आते हैं, उन दिनों खेती बाड़ी करते थे, आ गए तो क्या हुआ, शेर नहीं भांसने लगा, बोला ओहो मैंने तो आपका ऐसे ही मैं बोर हो रहा था मजाक किया। 2-3 दिन ऐसे ही, 2-3 बार उसने ऐसे ही किया। अल्टीमेटली एक दिन क्या हो गया, सच में शेर आ गया, और वो चिल्ला रहा है शेर आ गया, शेर आ गया। मैं ऐसे पूछिए भी क्यों नहीं आए, तो बेटा समझ जाएगा कि भाई मैंने झूठ बोला था इसलिए नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद एक आर्ट एंड क्राफ्ट, एक आप बच्चों को आर्ट सिखाइए, ड्राइंग कॉपी दे दीजिए, ड्राइंग कराइए, फिर बताइए आज हम पार्क में गए थे, आज हम म्यूजियम देखने गए थे, आज हम मार्केट गए थे, तो चलो ड्राइंग कर दो मार्केट में आपने क्या क्या देखा। उससे भी वो बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है, रिकॉल कर लेता है भी हमने क्या क्या सीखा। एंड तीसरी चीज़ विजुअल एड्स। घर में अगर आपने कोई चीज़ बतानी है, ग्लोब ले आइए, अगर आपने कंट्रीज सिखानी है बच्चों को तो ग्लोब लेके आइए, मैप लेके आइए, फिर चार्ट लेके आइए, चार्ट के ऊपर अलग अलग एनिमल्स बने हुए हैं, अलग अलग कपड़ों के नाम है, ड्रेसेस के नाम, इस तरह से आप अपने घर में चार्ट्स भी लेके आ सकते हैं। और विजुअल थिंग्स भी थे जो बच्चा देख कर सीख लेता है। कई बार आप नंबरिंग, आपको टेबल, आपको लगता है बच्चे को अभी टेबल सीखना है, तो टेबल्स का एक बड़ा चार्ट ले आइए, वो बार बार उसको देखे। तो इस तरह से हमने आज 2 टॉपिक्स किए, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम कल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्ले कम्युनिकेशन, और थर्ड है रिस्पेक्ट और इनकरेज द इंडिपेंडेंस।
जब भी बच्चा कहीं जाता है तो उसके लिए 2 ड्रेसेस छोड़िए और बच्चे को बताइए इसमें से चूज़ करो और एक पहनो। उससे क्या होता है, बच्चे को लगता है हाँ मेरी भी बात मानी जा रही है और